आज पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगला टॉपिक, जो कि हमने अभी तक यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा, लाइन ऑफ कंट्रोल पढ़ा। आज पढ़ेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? स्पैन मतलब कितनी दूरी तक, कंट्रोल मतलब आपका कंट्रोल है, कितनी दूरी तक आपका कंट्रोल है। ठीक है, अभी एक स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, उस स्कूल के प्रिंसिपल का पावर कितने दूर तक है? उस स्कूल के प्रिंसिपल का पावर क्लास के टीचर इंचार्ज से, जितने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उनके ऊपर पावर है, जितने स्कूल में टीचर्स हैं सबके ऊपर पावर है। इनफैक्ट जो स्कूल का दरवान है वो भी उनके ही कंट्रोल में आता है। मतलब प्रिंसिपल अगर यहाँ बैठे हैं तो जितने भी टीचर्स हैं वो तो आते ही हैं, जो दरवान है वो भी उनके कंट्रोल में आते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक। तो उनका जो कंट्रोल का स्पैन है, जो दूरी है, परिधि है, वो बहुत दूर तक है। ठीक, जैसे एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर इंचार्ज के अंदर कौन आता है? इंस्पेक्टर इंचार्ज के अंदर सब इंस्पेक्टर आता है और हवलदार आता है, बस। लेकिन ऑफिसर इंचार्ज के अंदर बहुत सारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हवलदार। एसपी और कमिश्नर के अंदर वो दूरी और बड़ा हो जाता है कि नहीं? कमिश्नर के अंदर पूरा थाना ही आ जाता है, पूरा इलाका, पूरा जिला ही आ जाता है। तो ऐसे स्पैन ऑफ कंट्रोल अलग अलग पदों पे अलग अलग दूरी तक फैला हुआ है। जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की जो परिधि है, जितना दूर उसका पावर चलता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, वो तो वही 2-4 गांव का होगा ना, या कि पूरे एकदम सारे जिलों का उसका अधिकार है नहीं? उसका कंट्रोल जितना उसको दिया गया है ड्यूटी, उतने दूर का ही स्पैन ऑफ कंट्रोल है। जैसे आपके पापा का कंट्रोल आपकी मम्मी पे, भाइयों पे, बहनों पे, बस इन पे ही सीमित है। बुआ की फैमिली पे नहीं। तो यह है स्पैन ऑफ कंट्रोल। लेकिन अगर आपके दादाजी हैं तो दादाजी का कंट्रोल आपके पापा पे भी है, मम्मी पे भी है, बुआ पे भी है, ठीक, बच्चों पे भी है। तो कंट्रोल थोड़ा बढ़ जाता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल इसको कहते हैं। तो जो ऊपर वाली गद्दी पे बैठा है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत बड़ा है। जैसे जैसे हायरार्की नीचे की तरफ आती जाती है, वो स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा होता जाता है। डिमॉग ने कहा था, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर एंड रेंज ऑफ डायरेक्ट हैबिचुअल कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एन एंटरप्राइज एंड हिज प्रिंसिपल फेलो ऑफिसर्स। मतलब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, सीईओ, कंपनी का सीईओ, उसके अंदर दरवान तक सब उसी के पावर में है। वो एचआर हो, है ना, या फिर कोई और अफसर हो, मैनेजर हो, वो सभी लोग उस सीईओ के अंदर आते हैं। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल। लायोस एलन ने कहा, स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल दैट मैनेजर कैन सुपरवाइज, है ना। स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना? उतने लोगों को कहा जाता है जितने लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? मेरे ऊपर, मेरे नीचे तो कोई काम नहीं करता है, मेरा कोई जूनियर नहीं है। मेरे सर के 2 जूनियर हैं, एक मैं और एक जन, है ना। तो सर के अंदर जो 2 जूनियर हैं, तो सर का स्पैन ऑफ कंट्रोल मेरे ऊपर, उस जूनियर के ऊपर, और जो क्लर्क हैं उनके ऊपर, इन तीनों के ऊपर सर का स्पैन ऑफ कंट्रोल आता है। Span of control is the range or extent of a effective control and supervision of the work done by the subordinates. A general definition of span of control can be as extent to which one person can extend his or her superiority power over other individuals or administrative units in an effective manner is termed as span of control. मतलब एक इंसान का कितनी दूरी तक उसका दारोमदार है, कितने दूर तक वो दूसरों से काम करवा सकता है, ये उसके स्पैन ऑफ कंट्रोल में आता है। जैसे एक दूसरे थाने का इंस्पेक्टर दूसरे थाने के हवलदार से काम करा सकता है? नहीं। वो सम्मान कर सकता है लेकिन काम नहीं करा सकता, क्योंकि वो उसके स्पैन ऑफ कंट्रोल में नहीं आता है। सर वर्ड के ऊपर डिपेंड है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कहाँ है। हाँ, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज नीडेड ड्यू टू लिमिटेड अटेंशन पावर, लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड एनर्जी। स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत जरूरी है क्योंकि
किसको कितने क्षेत्र का पावर दिया गया है और कहां से कहां तक उसकी पावर निर्धारित की जाएगी, किनके ऊपर वो बॉस होगा, ये तो कहीं ना कहीं लिख देना होगा। तो कितने टाइप होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल में? 2 टाइप होता है। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, जहां पे एक मैनेजर होगा और बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे। देखें आप उस नोट्स में, जहां पे एक मैनेजर है और बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो इसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो बहुत बड़ा है, इसको बहुत जन को मैनेज करके चलना है। और एक होता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? जहां पे एक मैनेजर है, 3 एम्प्लॉय है और उन एम्प्लॉयज को भी नीचे एम्प्लॉयज दे दिया गया है। मतलब मैनेजर उसमें माथापच्ची नहीं कर रहा है। जैसे एक मैनेजर है और 10 एम्प्लॉय है, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना बड़ा है। लेकिन एक मैनेजर है, 3 एम्प्लॉय है और उनके नीचे और 7, तो ये एम्प्लॉय, ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ये लिमिटेड हो जाता है, थोड़ा छोटा। जैसे अभी एक केस है, मतलब जो अभी चल रहा है, अनीस खान एक इंसान है जिसकी देहांत हो गई है, पता है कुछ? जिसको लेके सीपीएम बहुत रैली निकाल रहा है, ऐसा। ठीक, तो जिस इलाके का अनीस खान है, उस इलाके का पुलिस स्टेशन तो है, वो तो काम कर ही सकता है, वो एफआईआर रजिस्टर कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन उसके केस में हाई कोर्ट ने स्पेशल टीम गठन किया है। कौन सा टीम? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको एसआईटी कहते हैं। एसआईटी, ठीक, जिसमें सीआईडी के ऑफिसर्स हैं। ठीक, उस लेवल के ऑफिसर्स। और ऑर्डर में कहा है कि ये जो थाने का जो मतलब हवलदार, ऑफिसर इंचार्ज, वो जो थाना है, कंसर्न थाना, वो सारा डॉक्यूमेंट इस एसआईटी को दे देगा और वो साइड ले ले, उसका इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये एसआईटी के वो जो 3 हेड जो सीआईडी के ऑफिसर्स होंगे, वो जब भी इनको बुलाना चाहेंगे, बुलाएंगे, सारे अफसर्स को आना ही पड़ेगा। ये डायरेक्टली इनके लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है, डायरेक्टली इनके ऊपर उत्तरदायी नहीं है कि ये हुआ था, हमने ये गवाही लिया था। मतलब वहां को उस थाने का इंस्पेक्टर उस ऑफिसर इंचार्ज के प्रति उत्तरदायी था, लेकिन अचानक अब वो किसके प्रति उत्तरदायी है? इस एसआईटी टीम के प्रति। ठीक, क्योंकि ये एसआईटी टीम इन्वेस्टिगेशन पहले बार करने कौन गया था? वो लोग गया था, इनको तो पता भी नहीं था, तो ये तो उनसे ही इंफॉर्मेशन लेंगे ना, उनके जरिए ना उस इलाके में फिर जाके फिर नया इन्वेस्टिगेशन होगा। तो देखिए स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ गया। स्पैन ऑफ कंट्रोल अचानक बढ़ा दिया कोर्ट के जरिए, नहीं तो वो स्पैन ऑफ कंट्रोल बस ऑफिसर इंचार्ज तक ही था। आगे एबिलिटी, अब देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर एनफ कॉम्पिटेंट टू कंप्लीट द allowed work easily, the manager will not be required to give more attention to them and more subordinates can be supervised. ये स्पैन ऑफ कंट्रोल का अपना लाभ है कि हम अपना काम क्या करते हैं, किसी नीचे वाले को पकड़ा देते हैं। जैसे मेरे सर के नीचे जो 2 जूनियर है, उनका क्या काम है? अगर सर कोई काम उनको दे रहे हैं जूनियर्स को, तो वो उनको करना है। ठीक, बाद में वो करेक्शन कर लेंगे। तो ये उन्होंने वो जूनियर रखा किस लिए? हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग हैंड, ताकि वो उनको ना करना पड़े, उसमें समय बचे, ताकि उनको देखना ना पड़े, समय बचे। ठीक, तो ये है स्पैन ऑफ कंट्रोल का दायरा। डिग्री ऑफ डेलीगेशन मतलब पावर धीरे धीरे नीचे के लेवल तक भी दिया जाता है। जैसे मेरे चैम्बर में सर के पास ज्यादा पावर है, ठीक, तो उसके बाद अगर मान लो सर एब्सेंट है, तो थोड़ा बहुत मेरे पास भी, ठीक, कि सही से काम हुआ कि नहीं हुआ, जिस क्लर्क को दिया गया था उसने सही से फाइलिंग किया कि नहीं किया, सवाल तो पूछ ही सकता है। तो ये पावर कहां से है? डेलीगेट वो उन्होंने हमको दिया है तभी ना। मान लो अगर हमको चैम्बर छोड़ दें, हम अब वहां हम काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या जाके उस क्लर्क से पूछ सकते हैं? ठीक, स्पैन ऑफ कंट्रोल जब तक उस सर्विस में है तब तक ही आप पूछ सकते हैं। जब आप उस सर्विस खत्म, तो कंट्रोल भी आपके ऊपर से खत्म। कैपेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर है ना, द क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द सुपरवाइजर अफेक्ट द स्पैन ऑफ कंट्रोल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कैपेबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर,
द क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द सुपरवाइजर अफेक्ट द स्पैन ऑफ कंट्रोल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जैसे कैपेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब किसी किसी मैनेजर के पास बहुत सारा एम्प्लॉय है लेकिन काम नहीं करवा पाता है, उसके पास वो योग्यता नहीं है, क्योंकि उसके पास वो योग्यता नहीं है, वो किसी को कुछ बोलता है और वो करता ही नहीं है ना, टाल देता है, इस टाइप का। तो योग्यता मतलब इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल में सुपरवाइजर की योग्यता भी बहुत अहम फैक्टर है। In 1933, the French management consultant described the concept of span of attention, which is related to the principle of span of control. French administration, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, प्रशासन वाला कंसेप्ट, यस सर, ये फ्रांस से ही आया था। वहां पे इसको ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता था। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। ये उस दौरान से चल रहा है। His concept is based upon the hypothesis that there is a limit to the number of things one can attend to at the same time. एक समय सीमा है, एक मैनेजर कितने एम्प्लॉय को कंट्रोल हैंडल कर सकता है, इसकी तो एक लिमिट है। या सबको n नंबर ऑफ टाइम्स कर सकता है, नहीं कर सकता। एक कितना भी बड़ा अफसर हो, उसके नीचे अफसर्स होते हैं, वो तो कम नंबर में होने चाहिए जिनको वो कंट्रोल कर सकता है। He analyzed the possible number of relationships that can be happen for a given span of time. According to Gary Kunas, as the number of subordinates increase arithmetically, the number of relationship increase almost geometrically. जैसे जैसे नंबर्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे नीचे डिवीजन भी बढ़ता जाता है। जैसे मेरे पास 10 एम्प्लॉय थे तो हम क्या कर दिया, 3 मेन एम्प्लॉय हो गए, 7 उनके नीचे, और बढ़ेंगे तो उनके नीचे 3 और बाकी के और नीचे। इससे रिपोर्टिंग अच्छा होगा, इससे रिपोर्टिंग मतलब खबर लेने में, जैसे हम इसको बोला, वो उससे पूछा, वो उससे पूछा और खबर मिल गई। और ऐसे नहीं तो पूरा कंट्रोल लगाया नहीं जा सकता। ठीक, तो ये थ्योरी दिया था गैरी कुनस ने। इन्होंने एक मैथमेटिकल थ्योरी दिया था जिसमें कहा था डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, जैसे मेरे सीनियर और हम जूनियर, ये डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप कि एक ही जन है ना। ग्रुप रिलेशनशिप मतलब कोई एक चलाने वाला और उसके अंदर बहुत सारा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक, क्रॉस रिलेशनशिप मैंने एक कर रखा है, उसके नीचे 3, उसके नीचे 2। ठीक, ये है क्रॉस रिलेशनशिप। तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल ऐसे क्यों डिवाइडेड है, ताकि रिपोर्ट मिलने में आसानी हो। ठीक है सर, तो ये था स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें सर चैनल।